आधी आबादी अलग नहीं हो सकती। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है, हमारी तरक्की अधूरी है। आधी आबादी नेतृत्व दे रही है और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूँ, आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। आधी आबादी आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। 12.5 करोड़ आधी आबादी की तरक्की होगी, आधी आबादी की तरक्की होगी। आधी आबादी पर फोकस विशेष, योगी हो या अखिलेश। योगी की स्पीच में आधी आबादी पर क्यों इतना जोर? अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी आबादी पर क्यों इतना शोर? क्या 2027 में आधी आबादी के दम पर ही वोट बटोरने की मचेगी होड़? आधी आबादी के साथ योगी आदित्यनाथ की सेल्फी, आधी आबादी के हाथों अखिलेश बंधवा रहे राखी। बीजेपी हो या समाजवादी, 2027 में जीत के लिए यूपी की आधी आबादी कैसे होगी काफी? रक्षाबंधन से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों यूपी की 12.5 करोड़ आधी आबादी से गठबंधन का दावा कर रहे हैं। और इसमें एक बात बेहद दिलचस्प है, एक ही दिन एक ही शहर यानी लखनऊ में कुछ समय के अंतराल में योगी और अखिलेश दोनों का विमेन सेंट्रिक कार्यक्रम हुआ। योगी आए तो अपने साथ महिला शक्ति लेकर आए। 50 मिनट की स्पीच में योगी ने पूरा फोकस यूपी की आधी आबादी पर ही रखा। अखिलेश आए तो अपने साथ डिंपल यादव को लेकर आए, समाजवादी पार्टी की महिला सांसदों को लेकर आए, महिला कार्यकर्ताओं को लेकर आए। कैमरे के सामने अखिलेश ने राखी भी बंधवाई और साफ कह दिया कि चढ़ावा चोरी पर नहीं, अयोध्या पर नहीं बात करनी है तो आधी आबादी पर बात करो। आज केवल इन सवालों पर पूछोगे तो पूछोगे, नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। सोचिए, जिस चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर अखिलेश की पार्टी ने मॉनसून सत्र चौपट कर दिया, अब वही पार्टी उस मुद्दे से दूर भाग रही है। इस वक्त उसके फोकस में सिर्फ यूपी की महिलाएं हैं और यूथ हैं, और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आंदोलन में भाग लेके हमको भी एक तरह की शक्ति का अनुभव हुआ है। तो अब जहां जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पिछले 24 घंटे की योगी की टाइमलाइन भी चेक कर लीजिए। मंगलवार को योगी के फोकस में यूपी के 6.5 करोड़ युवा थे, तो बुधवार को योगी के फोकस में यूपी की 12.5 करोड़ महिलाएं थीं। यानी क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि इस बार यूपी चुनाव में अखिलेश के एमवाई की टक्कर योगी के एमवाई से होगी। यहां अखिलेश का एमवाई मुस्लिम यादव नहीं, महिला यूथ है। उधर योगी भी बूथ बूथ इसी एमवाई यानी महिला यूथ के साथ ही चुनाव में जाना चाहते हैं। इसमें भी महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस पर योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कौन कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ाएगा, कौन महिलाओं का वोट पाएगा, इस पर फाइट शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। यानी सब कुछ जो भी है, आधी आबादी उससे अलग नहीं हो सकती और उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये सब कार्य सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया।
संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है। अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं, और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। जो आरक्षण लागू हो चुका है उसको लागू करें। और अभी तो इलेक्शन कमीशन आए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी अगर क्लोज डोर बात हो जाती तो 27 में लागू हो जाता। हम तो कहेंगे कि आज के दिन जब इतनी महिलाएं बैठी और यहां पर हैं सभी, और आप लोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को रक्षाबंधन के दिन ये फैसला ले लेना चाहिए कि बहनों के लिए आने वाले समय में आरक्षण लागू होगा। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुल 13,84,84,792 वोट डाले जाएंगे। इनमें से महिला वोटर्स की संख्या 6,09,09,525 होगी। यानी यूपी के कुल वोटर्स में से 45.46% महिलाएं हैं। यूपी की इस महिला वोट बैंक पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी की भी नजर है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी इस वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सवाल है कि यूपी की आधी आबादी किसे सेलेक्ट करेगी, किस पर ट्रस्ट करेगी। यह समझने के लिए आपको यूपी के पिछले 2 चुनाव का डेटा देखना चाहिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41%, बसपा को 23%, सपा को 20% और कांग्रेस को 5% महिलाओं का वोट मिला था। जबकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं में एनडीए को मिला अनुमानित वोट शेयर 46 से 48% के बीच था। सपा गठबंधन को 32 से 35%, बसपा को 12 से 14% और कांग्रेस को 2 से 3% महिलाओं ने वोट दिया था। यानी 2022 के चुनाव में महिलाओं में बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर 13 से 16% का बड़ा अंतर मिला था। यानी 17 और 22 के यूपी चुनाव से साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की महिला वोटर्स योगी पर ही ट्रस्ट करती हैं, इसीलिए योगी को सेलेक्ट करती हैं। और ऐसा क्यों है, ये भी समझिए। 2017 में यूपी की 47% महिलाओं ने वोटिंग से पहले किसी की सलाह ली थी, जो 2022 में घटकर 32% रह गई। यानी महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों से अलग फैसला लेने लगीं और बीजेपी की साइलेंट वोटर्स बन गईं। 18 से 25 साल की युवा महिलाओं और 56 साल से ज्यादा की बुजुर्ग महिलाओं में भी बीजेपी का लीड 2022 में सबसे ज्यादा था। इसकी सबसे बड़ी वजह योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि और योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो यूपी की महिला वोटर्स में हिट हैं। और योगी इन दिनों जब भी यूपी की महिला वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सपा सरकार की याद दिलाकर सचेत कर रहे हैं, अखिलेश के झांसे में ना आने की सलाह दे रहे हैं और उनकी सरकार यूपी की महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है सब बता रहे हैं। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जबान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। धर्म चक्र
बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। सरकार बनवाइए। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो परिस्थितियों समय के हिसाब से जोड़ने के लिए चीजों को उस हिसाब से जोड़ते हैं। ये हमारा जोड़ने वाला नारा है। ये जो पीडीए का नारा है, ये जोड़ने वाला नारा है। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पीडीए का मतलब पेट में दर्द भी है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे दे सकती है। इसके अलावा हाल फिलहाल में ये पैटर्न भी दिखा है कि महिलाओं का हायर वोटर टर्नआउट हर बार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, और ये बात यूपी पर भी लागू होती है। लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने से देखिए। 2017 में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से 4% ज्यादा था। 2022 में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से लगभग 2.7% ज्यादा था। नतीजा ये हुआ कि पिछले चुनाव में महिलाओं में बीजेपी को सपा पर 13 से 16% का लीड मिला। एनालिसिस के मुताबिक 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कुल वोट अंतर का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 60 से 80% महिलाओं के वोट से ही आया था। अखिलेश ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो अभी से महिला वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। योगी सरकार के काउंटर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सपा की महिलाओं वाली नई स्कीम का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं को हर साल 4 किश्तों में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है। तो इसके जवाब में अखिलेश ने यह जाल फेंका है कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योगी ने इससे भी सचेत रहने को कह दिया है। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था, और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था, और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल, और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी?
समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था, हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है, कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता, और उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। यूपी की चुनावी पिच पर एक और खिलाड़ी है, और वो है राहुल गांधी की पार्टी। राहुल भी इन दिनों जंतर मंतर से फुर्सत पाने के बाद महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने वाले पैंतरे अपना रहे हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस राहुल को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, महिला हित की बात करने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन इसके काउंटर में बीजेपी राहुल और उनकी पार्टी की महिला विरोधी सोच की, महिला विरोधी अप्रोच की पोल डंके की चोट पर खोल रही है। राहुल गांधी जी के पास ना विजन है, ना कोई सकारात्मक एजेंडा। इसीलिए अब जो भी पर्ची पे लिखकर उनकी रिसर्च टीम उनको दे देती है, उससे वो इस देश के युवाओं को और इस देश के देवतुल्य मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया, और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई। आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था, याद है आपको? रेट पूछा गया था, लेकिन उस पर राहुल गांधी जी ने तब तो किसी के लिए कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। अधीर रंजन चौधरी जी की बात करती हूं, भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौन साध लिया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। इस देश की किसी भी मातृ शक्ति को राहुल गांधी जी से नसीहत की जरूरत नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आएगा, आधी आबादी पर घमासान बढ़ता जाएगा। अखिलेश अपनी चाल चलेंगे, राहुल अपनी चाल चलेंगे। लेकिन इन सबके बीच योगी सेफ रहेंगे। 2017 और 2022 का उदाहरण देश के सामने है। आधी आबादी ने योगी को खोलकर समर्थन दिया, तो क्या 2027 में भी 50% वोट योगी के जीतने की 100% गारंटी है? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं।